भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, जिसका सपना लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। आज 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत एक आजाद देश के रूप में अपने नए सफर की शुरुआत करने जा रहा है। आदाब, नमस्कार दोस्तों। भारत आजाद तो हुए थे 1947 में, लेकिन अब भी लगता है कि अवाम जो है गुलाम है सिस्टम के, पैसों के और धर्म के। उन्होंने जान दी थी और हम चैन से सो गए। और वहीं भगत सिंह ने बोला था कि मुझे मरने का कोई गम नहीं अगर मेरा खून देश जगाएगा। पर सच ये है कि देश सो गया लेकिन खून की कोई कदर नहीं कर रही। आज देश के 140 करोड़ लोगों में से आधे लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं, यानी अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, चाहे वो गरीबी हो, भूखमरी हो या फिर इनजस्टिस। लेकिन अफसोस आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सोच सके कि वो क्यों परेशान है। लेकिन अफसोस सब कोई अपनी रोटी बचाने के चक्कर में है, देश की किसी को भी परवाह नहीं है। दोस्त, आजादी के 75 साल तो हो गए, लेकिन एक सवाल आज भी हमें परेशान करता है, क्या वाकई में हम आजाद हुए? आज भी गरीब लाइन में और नेता कार में, आज भी हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं मिलते और रैली पर नोट उड़ते रहते हैं, और आज भी नौकरी से पहले कनेक्शंस पूछा जाता है, क्वालिफिकेशंस नहीं। क्या ये वही भारत है जिसके लिए भगत सिंह ने हंसी हंसी अपना फंदा चुमा था? क्या ये वही मिट्टी है जहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि दुश्मन की गोलियां हम फेस करेंगे? उन लोगों ने आजादी तो दे दी, लेकिन हम लोग जो है उस आजादी को संभालना भूल गए और हमने सिस्टम को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भूल गए। उन्होंने जान दी और हमने ईमानदारी को लुटा दिया। उन्होंने देश की आजादी के लिए जेल काटी और हमसे देश की आजादी न संभला गया, हम वोट बेच देते हैं। वो मरते वक्त भारत माता की जय बोलते थे और हम जिंदा रहकर भी सिस्टम से खामोश रहते हैं। गांधी जी ने सोचा था कि स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजाद नहीं, बल्कि अंदर के भ्रष्टाचार से आजाद। लेकिन हम लोग स्वराज को सेल्फी राज बना दिया है। भगत सिंह ने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद ये एक सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, पर अफसोस हमने उस स्लोगन को एक वॉल पोस्टर बना दिया। और वहीं सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, और हमने उसके जवाब में बोला कि गिव मी फ्री डाटा आई विल गिव यू वोट। दोस्तों, ये वो भारत नहीं है जिसके लिए उन्होंने अपने खून बहाए थे, जिसके लिए उन्होंने अपना जान दिया था, जिसका उन्होंने सपना सजाए बैठा था। ये वो देश बन गया है जहां एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है और पॉलिटिक्स एक कैरियर। यहाँ गरीब के सपने भी टैक्स के नीचे दबा दिए जाते हैं और करप्शन के क्राइम्स फाइल्स में दबा दिए जाते हैं। आज भी 13 करोड़ लोगों के पास प्रॉपर घर नहीं है और करोड़ों बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, और जिनके पास डिग्री है उनके पास जॉब नहीं। क्या यही था वो आजाद भारत जिसके लिए लोगों ने अपने बच्चे को दाव में लगा दिए थे? दोस्त, सिस्टम का सबसे बड़ा दोषी सिस्टम नहीं बल्कि आवाम का चुप होना। एक शेर है ना कि ये खामोशियां तुम्हें चैन से जीने ना देंगे, अगर जीना है तो कोहरा मचा दो। जो इंसाफ के वक्त चुप रहता है समझो वो जुल्म के साथ खड़ा रहता है। हम हर गलत चीज में कहते हैं छोड़ो यार क्या ही होगा, बस यही सोच ने देश को पीछे कर दिया। भगत सिंह ने जेल में भी लिखा था कि तुम्हारा चुप रहना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर हम आज भी चुप हैं तो हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कोई करप्ट नेता। दोस्त, आजादी के लिए तो गोलियां चाहिए थी, लेकिन सिस्टम बदलने के लिए तो सिर्फ आवाज ही चाहिए ना। वो मर गए थे ताकि हम जी सके, अब हमें जीना होगा ताकि उनका सपना जी सके। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था एक बार कि मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। और आज हम इतना डिपेंडेंट हो गए कि बिना पावर और कनेक्शंस के कुछ कर ही नहीं सकते। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को लेकर कंधे पे तलवार उठाई थी, और अफसोस हम अपनी आवाज उठाने से डरते हैं। हम अपनी फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और चैन से सो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश के सामने जंग छेड़ी थी, और आज हम सिस्टम के अंदर के करप्शन से लड़ने से डरते हैं। उन्होंने देश के लिए जान दी और हमने सिस्टम के लिए अपना ईमान बेच दिया। नया भारत तब नहीं आएगा जब गवर्नमेंट बदलेगा, नया भारत तब आएगा जब हमारी सोच बदलेगी। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर जो करप्शन है उसकी आवाज उठाने के लिए है। अब हमारा देश, हमारा भारत तभी बदलेगा जब हर घर में एजुकेशन सच हो, जब हर सिस्टम में करप्शन जीरो हो और हर सिटीजन्स अपने देश के लिए जिम्मेदार हो। तब जाके कहेंगे कि अब वो भारत जिंदा जिस सपना भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, जिसका सपना लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था, जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, जिसका सपना पूरी फ्रीडम फाइटर्स ने देखी। तो ऐसी वीडियोस के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने देश के, अपने भारत के सिस्टम को सुधारते हैं। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दो ताकि हर देशवासियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।